प्रभु श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। श्री राम के जन्म की कथा तो सभी ने सुनी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई प्रभु श्री राम की मृत्यु? श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब सीता माता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता में समा गई, माता सीता के जाने से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ली। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक आर्षि का रूप धारण करके आए, तब यमराज भी एक अरशी के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया और यह शर्त रखी कि बात करते समय कोई भी बीच में न आए। उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं जिससे कोई भीतर प्रवेश न कर सके। इतनी देर में आर्षि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी आर्षि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये देखकर श्री राम भी लक्ष्मण पर कुपित हुए और उन्हें मृत्यु दंड न देकर देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु सामान ही था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। भगवान राम का नाम आते ही उनकी एक धुंधली सी छवि हमारे मन में बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम मानव स्वरूप में दिखने में कैसे लगते थे? कैसे थे उनके केश, उनकी आंखें, चेहरा और कैसी थी उनकी आवाज? इन सब की हम सब मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन रामायण में वाल्मीकि ने भगवान राम के मानव शरीर को जो वर्णन किया है उसको पढ़कर आपने मन में बनी भगवान राम की धुंधली छवि बिल्कुल साफ हो जाएगी। रामायण के अनुसार भगवान राम की लंबाई 6 फीट के करीब थी। भगवान राम को त्रिशीर्षवान के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के अनुसार इसका मतलब सिर में 3 आवृत होता है। 3 लक्षणों से युक्त होना भी इसका अर्थ होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के केश लंबे थे। मुख भगवान राम की सुंदरता को वाल्मीकि ने शुभानन के रूप प्रयुक्त किया। राम के मुख की कोमलता और सुंदरता को व्यक्त करने के लिए चेहरे की उपमा चंद्रग्योत्सना और बालचंद्र से गई है। कमल की तरह विशाल आंखें थी। आंखों के कोणों के ताम्र रंग को ताम्राक्ष और लोहिताश के रूप में व्यक्त किया गया है। भगवान राम को महानासिका वाला भी कहा गया है। नासिका की महत्ता से अभिप्राय उन्नत और दीर्घ नासिका है। राम के कानों के लिए टीकारों ने चतुर्दशस्म द्वंद और दशबृहत का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है कानों का सम और बड़ा होना। वहीं वाल्मीकि ने उनके कानों के लिए शुभ कुंडलों का प्रयोग किया था। भगवान राम के हाथ के अंगूठे में 4 वेदों की प्राप्ति सूचक रेखा थी, जिससे उन्हें चतुष्फल कहा जाता है। इनका उदर त्रिशुचोन्नत विशेषण के अनुसार उन्नत और त्रिवली विशेषण के अनुसार 3 रेखाओं से युक्त था। राम के सम और कमल के समान चरणों के लिए टीकाकरों ने चतुर्दशस्म द्वंद्व और दशपदम विश्लेषण का प्रयोग किया था।